नमस्कार दोस्तों, मैं पवन गुप्ता। आज मैं आपको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में नहीं बताकर दोस्तों आगामी कुछ दिनों में बीएसटीसी और प्री बीएड दो महत्वपूर्ण एग्जाम हो रही है दोस्तों। बीएसटीसी और प्री बीएड, एक तो दोस्तों बीएसटीसी की एग्जाम हो रही है और एक हो रही है दोस्तों प्री बीएड, पीटीईटी इसको कहते हैं। पीटीईटी दो महत्वपूर्ण एग्जाम है दोस्तों। अब ये बीएसटीसी की एग्जाम और प्री बीएड की एग्जाम, दोस्तों आज का जो वीडियो है वो उन विद्यार्थियों के लिए है दोस्तों जो बीएसटीसी की एग्जाम में बैठने वाले हैं और जो प्री बीएड की एग्जाम में बैठने वाले हैं। दोस्तों हर बार लगभग बात करें तो 2009 से दोस्तों 2009 से हर बार जब बीएसटीसी की एग्जाम होती थी, प्री बीएड की एग्जाम होती थी, तो एग्जाम से पहले आप और हम आमने सामने होते थे। आप पढ़ते थे, बीएसटीसी का कोर्स पूरा करते थे, बीएड का कोर्स पूरा करते थे। एग्जाम संबंधी जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो आपको क्लास में बताई जाती थी। किस प्रकार से पेपर को सोल्व किया जाता है वो सारी चीजें दोस्तों आपको बताई जाती थी। लेकिन वर्तमान की स्थिति को देखते हुए, वर्तमान में कोरोना महामारी के कारण वर्तमान में सभी कोचिंग बंद हैं, सभी विद्यालय बंद हैं। तो इस बार निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि बीएसटीसी और प्री बीएड के विद्यार्थियों को बहुत ज्यादा हानि का सामना करना पड़ा है। ये विद्यार्थी 1 महीने 1.5 महीने की कोचिंग प्राप्त करते थे और उसमें जो है वो अधिकांशतः भाग क्लियर कर लेते थे दोस्तों, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ दोस्तों। दूसरी बात, बीएसटीसी के विद्यार्थी निश्चित रूप से एग्जाम के प्रति, कंपटीशन एग्जाम के प्रति बिल्कुल नए होते हैं दोस्तों, बिल्कुल नए। यानी कि उनको पता नहीं है किस प्रकार से पेपर हल किया जाता है, किस प्रकार से अपन को प्लानिंग की जाती है, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में अपन तैयारी के साथ साथ जो हम तैयारी करते हैं, तैयारी के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण जो बात होती है वो होती है दोस्तों प्लानिंग की। और किसी भी स्थिति में अगर हमारी प्लानिंग सबसे बढ़िया है, सबसे बेस्ट है, तो कम पढ़ाई में भी हम सिलेक्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण होना चाहिए कि आपकी प्लानिंग कैसी है। योजना, कोई भी काम करने से पहले उसकी योजना हमको बनानी है कि इस प्रकार से स्थिति अपन रखनी है दोस्तों। तो मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बीएसटीसी और प्री बीएड की तैयारी के लिए किस प्रकार से अपन तैयार हों, किस प्रकार से हमारी जितनी भी तैयारी है उस तैयारी में किस प्रकार से बेहतर प्रश्नों को अपन हल कर सके, बेहतर से बेहतर पेपर दे सके, जिससे हमारा इनमें सिलेक्शन हो सके दोस्तों। तो ये सारी चीजें दोस्तों मैं यहां पर आपको बताने वाला हूं। बीएसटीसी और पीटीईटी के विद्यार्थी जो हैं वो निश्चित रूप से इस वीडियो को पूरा देखें और पूरा देख करके किस प्रकार से पेपर अटेम्प्ट किया जाता है दोस्तों, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। किस प्रकार से अपन जल्दबाजी नहीं करेंगे, किस प्रकार से अपन पेपर का उत्तर देंगे दोस्तों। तो सबसे पहली स्थिति, बीएसटीसी की बात करें या प्री बीएड की बात करें दोस्तों, अब इन दोनों की अगर सबसे बढ़िया स्थिति, तो सबसे पहले जो स्थिति है आपके माइंड की, मैं आपको बताता हूं कि बीएसटीसी और पीटीईटी प्री बीएड में दोनों में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है दोस्तों, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। न तो बीएसटीसी में नेगेटिव मार्किंग होती है और न इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। अब नेगेटिव मार्किंग का मतलब क्या होता है दोस्तों? नेगेटिव मार्किंग का मतलब होता है दोस्तों कि अगर आपने कोई प्रश्न गलत भी कर दिया है, अगर आपने कोई प्रश्न गलत भर दिया है, तो आपको उसके सजा के रूप में, उसके दंड के रूप में कुछ भी नहीं मिलेगा। मतलब वो आपने गलत किया है तो गलत है, लेकिन उसके सजा के लिए कुछ नहीं मिलेगा। जबकि कंपटीशन एग्जाम में क्या होता है दोस्तों? कंपटीशन एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है और अधिकांशतः नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3। 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग का मतलब क्या होता है? अधिकांशतः बता, मैंने कहा अधिकांशतः का मतलब अधिकांश एग्जाम में 1/3 मार्किंग का मतलब क्या होता है? नेगेटिव मार्किंग का मतलब 1/3 का मतलब होता है दोस्तों, अगर आपने
अगर मान लीजिए आपने 4 प्रश्न हल किए हैं टोटल, अगर आपने 4 प्रश्न हल किए हैं और उन 4 प्रश्नों में आपके 3 गलत हैं और 1 सही है दोस्तों, अगर आपने मान लीजिए 4 प्रश्न हल किए हैं और 4 प्रश्नों में 3 गलत हैं और 1 सही है, तो अगर एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है 1/3, तो ये 3 गलत क्या करेगा, आपको दंड स्वरूप, सजा के स्वरूप आपने जो 1 सही किया है उसको वो खा जाएगा, मतलब वो भी आपका खत्म हो जाएगा। मतलब 4 प्रश्न में 1 प्रश्न सही होने के बाद में भी आपको नंबर मिलेंगे दोस्तों 0, आपको नंबर मिलेंगे दोस्तों 0। तो ये नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी कि आपको सजा दी जाती है। जो आपने तुक्का दिया है, आप जबरदस्ती तुक्का देकर के आते हो, उस तुक्के के लिए आपको सजा दी जाती है। और सजा क्या होती है, 3 गलत पर आपने जो 1 सही किया है वो सही आपका चला जाएगा दोस्तों। लेकिन बीएसटीसी की बात करें, प्री बीएड की बात करें, इन दोनों एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। फिर भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है दोस्तों, क्योंकि पिछले पेपरों के आधार पर हम कह सकते हैं कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। लेकिन फिर भी दोस्तों निश्चित रूप से कोई भी एग्जाम दे, उस एग्जाम में हो सकता है कि कुछ परिवर्तन हुआ हो सकता है परिवर्तन हुआ हो। इसलिए जब भी आपके पास में ओएमआर सीट आएगी, ओएमआर सीट के साथ में आपका पेपर आएगा। देखो दोस्तों, 2 चीजें आपके पास आएगी, एक तो आएगा ओएमआर सीट और एक आएगा आपके पास पेपर। अब जो पेपर होगा, उस पेपर पे दोस्तों सबसे पहले होगा निर्देश। आप देखना, निर्देश जो है 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से उसमें निर्देश कॉपी पर लिखा हुआ होगा। जो पेपर है पहले पेज पर दोस्तों निर्देश होगा। तो आपका यह परम कर्तव्य बनता है, क्योंकि निश्चित रूप से अपन जानते हैं कि 5 मिनट या 10 मिनट पहले जो पेपर स्टार्ट होता है, उससे 5 मिनट पहले आपको वो स्थिति दे दी जाती है जिससे आप ओएमआर सीट की पूर्ति कर सको। और जो आपको पेपर दिया जाएगा दोस्तों, उस पेपर पर निर्देश होते हैं। और जो निर्देश होते हैं तो दोस्तों सबसे पहला काम, क्योंकि हम जानते हैं जो निर्देश होते हैं उनको अपन ज्यादा से ज्यादा कितने सेकंड में पढ़ सकते हैं, 30 सेकंड 35 सेकंड या ज्यादा लगाओगे 1 मिनट में सभी निर्देशों को पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला काम आपका, पेपर स्टार्ट करें उससे पहला आपका यह काम होना चाहिए कि आप सबसे पहले उन निर्देशों को ध्यान पूर्वक पढ़ें, सभी निर्देशों को ध्यान पूर्वक पढ़ें। और जो निर्देश दे रखे हैं उन निर्देशों की पालना करनी है दोस्तों, सभी निर्देशों को ध्यान पूर्वक पढ़ना है और उनकी पालना करनी है। अगर उन निर्देशों में दे रखा है कि यहां पर नेगेटिव मार्किंग होगी और 1/3 होगी या 1/4 होगी, अगर नेगेटिव मार्किंग दे रखा है दोस्तों निर्देश में, तो फिर निश्चित रूप से याद रखना है कि हम किसके हिसाब से चलेंगे, हमारे हिसाब से नहीं चलेंगे, आप उन निर्देशों के हिसाब से चलेंगे। अगर निर्देश में दे रखा है कि नेगेटिव मार्किंग होगी, गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंकन होगा, इस प्रकार से उसमें उल्लेख होगा, और अगर मान लो उल्लेख नहीं है, उसमें दे रखा है कि गलत उत्तर पर कोई नकारात्मक अंक नहीं है, इसका मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और अगर नेगेटिव मार्किंग होगी तो उस पर स्पष्ट रूप से उल्लेख होगा दोस्तों। इसलिए विशेष रूप से याद रखें कि निर्देशों को पढ़ना बहुत जरूरी होता है। पहली कंडीशन, निर्देशों को पढ़ोगे आपके माइंड में सब चीज क्लियर हो जाएगी कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। पिछले पेपरों की यदि बात करें तो पिछले पेपरों तक नेगेटिव मार्किंग दोस्तों नहीं होती है। अच्छा, पिछले पेपरों में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, इसका मतलब आगे नहीं होगी। हो सकता है गवर्नमेंट ने एग्जाम में पैटर्न चेंज कर दिया हो। शुरू में जब बात करें, पहले जब हमने बीएड की एग्जाम दी थी, पीटीटी की एग्जाम दी थी 2006 में, उस समय नेगेटिव मार्किंग होती थी। उसके बाद पैटर्न चेंज हुआ, नेगेटिव मार्किंग खत्म कर दिया गया। लेकिन हो सकता है कि वापस हो, तो निर्देशों को जरूर पढ़े। निर्देशों को पढ़ोगे तो दूध का दूध और पानी का पानी आपके सामने क्लियर हो जाएगा। पहली स्थिति दोस्तों, निश्चित रूप से पूरे वीडियो को देखें जिससे आपको बीएसटीसी, क्योंकि अगर क्लास में होते तो हम वहां पर आपको पूरी चीजें समझाते, क्लास में नहीं है, बड़ा दुख है, हमको बहुत ज्यादा दुख है दोस्तों अब की बार कि हम बीएसटीसी के विद्यार्थियों के लिए, पीटीटी के विद्यार्थियों के लिए चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सके, क्योंकि बीएसटीसी के अधिकांश विद्यार्थी गांवों से संबंधित थे। सिटी के भी कुछ विद्यार्थी थे, लेकिन गांव के विद्यार्थी जो थे वो पढ़ने आते थे और उनको कुछ पता नहीं होता, सारी चीजें हम उनको बताते थे दोस्तों। लेकिन बड़ा दुख है कि इस बार हम नहीं कर पाए। लेकिन टेक्नोलॉजी का जमाना है, और टेक्नोलॉजी का जमाना है तो आज मैंने सोचा कि आपको वीडियो के माध्यम से ज्यादा विद्यार्थियों तक, जो विद्यार्थी इनको देखना चाहें,
उन विद्यार्थियों तक ज्यादा से ज्यादा ये चीजें पहुंच सके, इसको अपन को ध्यान से देखना है। यही सोचना है कि सर क्लास में हमको बता रहे हैं, बीएसटीसी के बारे में दिशा निर्देश दे रहे हैं, और निश्चित रूप से जो मैं आपको दिशा निर्देश दे रहा हूं ये आपके पेपर के लिए बहुत उपयोगी होगी, बहुत उपयोगी होगा दोस्तों, ध्यान रखें। अब पहली स्थिति निर्देश हमने पढ़ लिया। दूसरी महत्वपूर्ण स्थिति दोस्तों ओएमआर सीट। ओएमआर सीट की पूर्ति हमको बड़े ध्यान से करनी है। ओएमआर सीट की पूर्ति दोस्तों बड़े ध्यान से करनी है। ओएमआर सीट में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। दोनों तरीके के विद्यार्थियों के लिए बता रहा हूं दोस्तों, बीएसटीसी के लिए भी और प्री बीएड के लिए भी, पीटीटी के लिए भी। ये नहीं सोचे कि साहब इसमें लिख रहा हूं मैं बीएसटीसी के नीचे तो बीएसटीसी के विद्यार्थियों के लिए है, ये पीटीटी के विद्यार्थियों के लिए नहीं है दोस्तों। दोनों के लिए कॉमन चीजें हैं, दोनों का पेपर लगभग समान होता है दोस्तों। पहले बीएसटीसी का पेपर होने वाला है और उसके लगभग 8-10 दिन बाद में बीएड का पेपर होने वाला है दोस्तों। तो दोनों के लिए वीडियो मैं आपको बना रहा हूं। तो दूसरी बात मैंने आपको बताई, निर्देश पढ़ने के बाद में आपका काम होगा ओएमआर सीट की पूर्ति करना। और ओएमआर सीट की पूर्ति में दोस्तों निश्चित रूप से भाई दो कंडीशन होती है। एक तो हम जल्दी जल्दी ओएमआर सीट भरेंगे, एक आराम से भरेंगे। जल्दी जल्दी भरेंगे और आराम से भरेंगे, उन दोनों में जो अंतर होगा वो ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 मिनट का होगा दोस्तों। अगर जल्दी ओएमआर सीट भरेंगे या आराम से भरेंगे तो उसमें 1-2 मिनट का अंतर होगा, और यदि गलती हो गई तो पूरा मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए जल्दी नहीं भरनी है, आराम से भरे। आराम का मतलब ये नहीं है कि एक एक अक्षर लिखे उसके बाद बैठ जाए, सुस्ताने लग जाए, नहीं। आराम का मतलब है कि सोच समझ कर भरें। आराम का मतलब है सोच समझ के भरें। पहले देखें ऊपर क्या लिखा हुआ है। जैसे मान लीजिए उसमें लिखा हुआ है रोल नंबर, उसमें ऊपर लिखा हुआ है रोल नंबर, तो उसके सामने रोल नंबर भरे। और रोल नंबर में क्या है दोस्तों, मैं आपको एक स्थिति बता देता हूं, क्योंकि कई विद्यार्थियों को रोल नंबर भरना नहीं आता है दोस्तों। आप कहोगे सर सबको आता है, ये बिल्कुल गलत बात है कि सबको आता है रोल नंबर भरना, क्योंकि 12वीं के बाद के विद्यार्थी हैं। कई विद्यार्थी बिल्कुल भी कुछ नहीं जानते हैं, क्योंकि जब हम बीएसटीसी के पेपर लेते थे सेंटर में, हमने देखा है कई विद्यार्थी जो है वो रोल नंबर बिल्कुल गलत भर देते हैं, उनको पता ही नहीं है स्थिति क्या है। इस प्रकार की कंडीशन होती है दोस्तों। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अब रोल नंबर है, मान लीजिए हमारा रोल नंबर है 2 3 5 235 478 और 79 दोस्तों। मान लीजिए ये हमारा रोल नंबर है दोस्तों, हमने भर दिया इसमें 2 3 5 4 7 8 9 रोल नंबर भर दिया। इसके बाद में दोस्तों आपने देखा होगा प्रत्येक अंक के बीच, ओएमआर सीट की बात कर रहे हैं दोस्तों, ओएमआर सीट में इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये सबसे पहले स्टार्टिंग 0 से होती है दोस्तों, याद रखें। जो स्टार्टिंग होती है वो 0 से होती है। 0 1 2 3 और 4 और 5 और 6 7 और 8 और 9। इस प्रकार से प्रत्येक कॉलम में होगा दोस्तों 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस प्रकार से दोस्तों क्या होता है कि आपके ये नंबर लिखे होते हैं एक गोले के अंदर। एक गोले के अंदर दोस्तों नंबर लिखे होते हैं। उन नंबरों को अपन को दोस्तों काला करना है। दोस्तों मैंने ये प्रत्यक्ष रूप से देखा हुआ है कि जब मैं एक एग्जाम ले रहा था बीएसटीसी की, एक विद्यार्थी था 235 478 9 को, उसने क्या किया कि एक में ही सारे अंकों को बना दिया। इसमें 2 काला कर दिया, इसी में 3 कर दिया, इसी में 5 कर दिया, इसी में 4 कर दिया, इसी में 7 कर दिया, इसी में 8 कर दिया, इसी में 9 कर दिया। दोस्तों बिल्कुल गलत स्थिति कर दी दोस्तों उसने। इसलिए विशेष रूप से ध्यान रखिए करना क्या है, ध्यान दीजिए करना क्या है। जैसे हमको ये 2 है, हमने ये नंबर तो लिख दिया दोस्तों, लेकिन ओएमआर सीट जो है वो कंप्यूटर से चेक होती है। कंप्यूटर का मतलब ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है, ओएमआर चेक करने का यंत्र होता है, उससे ही ओएमआर सीट चेक होती है दोस्तों। और जो ओएमआर सीट चेक होती है वो जो है वो गोलों को आधार मानती है।
जो गोले आप बनाओगे उनको आधार मानती है दोस्तों। इसलिए ये जो यहां पर आपने लिखे इनको वो नहीं पढ़ता है दोस्तों, वो गोलों को पढ़ता है, जो गोले के उभार होते हैं उन उभारों को पढ़ता है दोस्तों। मतलब उसने दो, तो अपन को करने क्या है, उस जो दो लिखा हुआ है छोटे अक्षरों में उस पर इस प्रकार से गोला बनाना है। दो पे अपन ने गोला बना दिया दोस्तों। तीन है, फिर हमको दोस्तों तीन पर गोला बनाना है। पांच है तो पांच पर गोला बनाना है दोस्तों। फिर चार है तो चार पर गोला बनाना है, और सात है तो सात पर गोला बनाना है दोस्तों। फिर आठ वाली लाइन में जाओ तो आठ पे गोला बनाना है, और नौ वाली लाइन में जाओ तो नौ पर गोला बनाना है दोस्तों। तो इस प्रकार से ओएमआर शीट में रोल नंबर की पूर्ति करनी है दोस्तों, कि अपन ने देखा ये दो है, इसके बाद तीन है, इसके बाद पांच है, इसके बाद चार है, यानी कि चार के सामने वाली रो में ही जाकर के हमको चार को डॉट लगाना है, गोला काला करना है दोस्तों। सबसे पहली स्थिति यह है ओएमआर शीट में रोल नंबर भरने की। ये रोल नंबर हमने भर लिए, नाम भर लिया, नाम के नीचे भी उसी प्रकार का होता है, ABCD, ए से लेकर जेड तक अक्षर चलते हैं, उसमें भी अपन को वही कंडीशन करनी है। अगर दे रखा है तो, अगर पूछा है तो भरना है, नहीं पूछा है तो नहीं भरना है। साइन के लिए एक जगह होती है, उसमें भी दोस्तों हमको साइन करने हैं, साइन जरूर करने हैं। मीडियम जो होता है, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, वो अपन को भरना है दोस्तों। अब इसके अलावा दोस्तों हम बात करते हैं प्रश्नों को जब हल करते हैं, तो दोस्तों महत्वपूर्ण बात याद रखना हमेशा कि एक पेपर आएगा आपके पास में, एक ओएमआर शीट आएगी दोस्तों। हमको करना क्या है कि जैसे अब आप कहोगे सर ये तो सब जानते हैं कि ओएमआर शीट में हमको गोले काले करने हैं दोस्तों, लेकिन दोस्तों हमने देखा है कई विद्यार्थी ऐसे हैं जो केवल पेपर में टिक लगा लेते हैं, और पेपर में टिक लगाने के बाद में गोलों को, ओएमआर शीट को देखते ही नहीं है दोस्तों। ओएमआर शीट को देखते ही नहीं, बिल्कुल गलत स्थिति है, और उनको पता नहीं है। बहुत भोले होते हैं, भोले इसलिए होते हैं कि गांव से ज्यादा विद्यार्थी आते हैं, और गांव के विद्यार्थियों को नहीं पता है कि ओएमआर शीट क्या होती है। पहली बार ओएमआर शीट से सामना होता है दोस्तों। बीएसटीसी की एग्जाम पहली बार वो कंपटीशन की एग्जाम देते हैं। इससे पहले जो एग्जाम लगती थी दोस्तों, 10वीं की एग्जाम, 12वीं की एग्जाम उन्होंने दी, कॉपी पेपर आता था, उसमें से प्रश्न उत्तर वो लिखते थे। लेकिन ये पहली बार कंपटीशन की एग्जाम है दोस्तों, इसलिए उनको पता नहीं है। अगर हम बात करें कि जब सिटी में वो कोई कोचिंग करने आता है तो वहां पर तो उसको पता है कि ओएमआर शीट में टेस्ट पेपर लिए जाते हैं। अब टेस्ट पेपर लिए जाएंगे तो वहां पर तो उसको पता चल जाएगा इस प्रकार से हमको गोले काले करने हैं दोस्तों। नहीं पता है तो उसको बता देते हैं। लेकिन जब डायरेक्ट ही बिना कोचिंग के अगर एग्जाम देने जाते हैं दोस्तों, ये निश्चित रूप से हमको कमी आती है। तो इसलिए हमको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि पेपर में अपन ने टिक लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ओएमआर शीट में प्रत्येक प्रश्न पर अपन को गोला काला करना है। पहला प्रश्न है ABCD के रूप में 4 है, और गोले में भी दोस्तों याद रखें कि जैसे बी ऑप्शन है तो अपन को इस प्रकार से गोला काला करना है कि जो बी है वो दिखना नहीं चाहिए, जो बी लिखा हुआ है वो दिखना नहीं चाहिए, बी के ऊपर पूरा गोला होना चाहिए दोस्तों। और गोला इस प्रकार से नहीं हो कि आधा दिख रहा है बी, आधा नहीं दिख रहा, तो वो कंप्यूटर उसको चेक नहीं करेगा दोस्तों, उसको ओएमआर जो है वो चेक नहीं करेगा, ओएमआर यंत्र चेक नहीं करेगा दोस्तों। इसलिए ध्यान रखना है कि वो गोला है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। वैसे निश्चित रूप से ओएमआर शीट में आपको निर्देश आते हैं कि अगर ये गोला है, इसको आपने ऐसा भर दिया तो आपकी गलत कंडीशन है, अगर आपने गोले में यूं कर दिया तो गलत कंडीशन है, अगर आपने यूं कर दिया तो गलत कंडीशन है, अगर मान लो 4 गोलों में से 2 गोले भर दिए दोस्तों तो गलत कंडीशन है। केवल कंडीशन ये होगी कि जो 4 गोले उनमें से एक गोला होना चाहिए, A, B, C और D में से कोई एक गोला ही होना चाहिए। तो निश्चित रूप से याद रखना है कि केवल पेपर में टिक नहीं लगाएं, पेपर में टिक लगाओ तो ठीक, नहीं लगाओ तो ठीक, कोई मायने नहीं रखता है। आपका महत्वपूर्ण बात है कि ओएमआर शीट में आपको गोले लगाने ही पड़ेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति है, ध्यान दें दोस्तों। इसके अलावा अपन को करना क्या है, अब ये तो हो गई प्रारंभिक स्थिति, प्रारंभिक स्थिति हो गई दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूं, चाहे बीएड की एग्जाम है चाहे बीएसटीसी की एग्जाम दोस्तों, 3 घंटे का समय होता है हमारे पास। 3 घंटे मतलब 180 मिनट, 180 मिनट होते हैं दोस्तों। और दोनों ही एग्जाम में 200 प्रश्न होते हैं दोस्तों, दोनों ही एग्जाम में 200 प्रश्न होते हैं। 3 घंटे का पेपर होगा। अगर 2 बजे से एग्जाम लगेगी तो 2 से 5 होगा, सुबह 9 बजे से लगेगी तो 9 से 12 होगी। तो कहने का मतलब यह है 3 घंटे का आपका पेपर होगा। 3 घंटे मतलब 180 मिनट, और प्रश्न होते हैं दोस्तों 200, दोनों ही एग्जाम में। बीएसटीसी की बात करें तो भी और बीएड की बात करें तो भी, दोनों में 200 प्रश्न होते हैं दोस्तों। अब हमारे माइंड में एक कैलकुलेशन चलती है दोस्तों, सीधी सी, कि 200 प्रश्न है, 180 मिनट है, मतलब प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 मिनट से भी कम समय है दोस्तों। एक प्रश्न के लिए 1 मिनट से भी कम समय है।
और 1 मिनट से भी कम समय है दोस्तों, तो निश्चित रूप से हम सोचेंगे कि क्या करें, क्योंकि 200 मिनट नहीं है, 200 मिनट होती 200 प्रश्नों के लिए तो भी एक प्रश्न के लिए 1 मिनट हो जाती दोस्तों, लेकिन 200 प्रश्न है, 180 मिनट है। अब किस प्रकार से इसको मैनेज करें, और यही चीज दोस्तों मैं बताने के लिए आपके पास आया हूं कि 200 प्रश्नों को 180 मिनट में किस प्रकार से हल करें। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं, आप मैं जो तरीका आपको बता रहा हूं, इस तरीके से आप 200 प्रश्नों को 180 मिनट नहीं दोस्तों, 150 मिनट में आप पूरा पेपर हल कर लोगे। 150 मिनट में मतलब 2.5 घंटे के अंदर आप पूरा पेपर हल कर लोगे। 30 मिनट पहले आप बैठ जाओगे, 30 मिनट पहले पूरा पेपर करके बैठ जाओगे दोस्तों। तो निश्चित रूप से ध्यान से समझें, पहली कंडीशन 200 प्रश्न 180 मिनट में कैसे करें। मैंने आपसे कहा कि 150 ही मिनट में हो जाएंगे, लेकिन तरीका क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिए। सबसे पहली बात तो दोस्तों आपके माइंड में एक चीज फिक्स कर लीजिए, सबसे पहली बात आपके माइंड में एक चीज फिक्स कर लीजिए कि अगर पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, अगर पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो पूरे 200 प्रश्न करने हैं, 200 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहली कंडीशन, सबसे पहली प्लानिंग यही है दोस्तों कि हमको पूरे 200 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, यह हमारी प्लानिंग होनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और अपन ये निश्चित रूप से कह सकते हैं, अगर मान लो कोई तीसरी क्लास के बच्चे को भी पेपर में बैठा दिया जाए और वो कुछ भी नहीं जाने और बिना पेपर के भी अगर मान लो OMR सीट को भर के आए, तो पूरे 200 प्रश्नों को यदि वो भर देगा तो भी उसके नंबर आएंगे। क्यों आएंगे नंबर? क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है दोस्तों, और नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए पहला जो आपका लक्ष्य होगा वो ये होगा, पूरे 200 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। एक भी विद्यार्थी ऐसा नहीं रहे कि सब मेरे तो 170 ही रह गए, मेरे 180 रह गए, मेरे 190 रह गए, मेरे तो 150 ही प्रश्न रह गए दोस्तों। और वो इसलिए रहेंगे कि आपकी प्लानिंग बिल्कुल गलत है। मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से आपके उत्तर जल्दी आएंगे दोस्तों, ध्यान दीजिए, किस प्रकार से पूरे 200 प्रश्नों को आप हल कर सकते हो। मैं जैसी प्लानिंग बता रहा हूं आपको, उस प्लानिंग पर चलना दोस्तों, आपके पूरे 200 प्रश्न हल होंगे, और पूरे वो भी 180 मिनट में, और 180 मिनट से पहले ही होंगे दोस्तों। लेकिन ध्यान से सुनना इस प्रत्येक स्थिति को, पेपर में होगा क्या, चाहे बीएड है चाहे बीएसटीसी है। मैं आपको दोनों का पैटर्न बता देता हूं, बीएसटीसी का पैटर्न क्या है और बीएड का पैटर्न क्या है। बीएसटीसी में दोस्तों रीजनिंग 50 प्रश्न होते हैं दोस्तों। बीएड में भी रीजनिंग 50 प्रश्न होते हैं दोस्तों। बीएसटीसी में भी 50 प्रश्न होते हैं, बीएड में 50 प्रश्न होते हैं। जी के 50 प्रश्न होते हैं दोस्तों, और यहां पर भी जी के, और इसमें भी 50 प्रश्न होते हैं दोस्तों। टीचिंग एप्टीट्यूड 50 प्रश्न, टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण अभिरुचि टीचिंग एप्टीट्यूड, और टीचिंग एप्टीट्यूड यहां भी होता है, और इसके भी 50 प्रश्न होते हैं दोस्तों। और इसकी बात करें बीएसटीसी में, हिंदी प्लस इंग्लिश, इन दोनों को मिला के 50 प्रश्न होते हैं दोस्तों, 30 प्लस 20। और अगर कोई संस्कृत का कैंडिडेट है तो संस्कृत प्लस इंग्लिश हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो वो उसकी पर्सनल स्थिति है, हिंदी की जगह संस्कृत हो जाएगी, इंग्लिश तो सब में आएगी दोस्तों। और यहां पर बीएड की बात करें दोस्तों, तो यहां पर आती है हिंदी का मामला है, और हिंदी के दोस्तों 50 प्रश्न है, 50 प्रश्न है दोस्तों। अब ये बीएसटीसी का आपका स्थिति है, ये भी बीएड वाली स्थिति है। 50 प्रश्नों के हिसाब से यहां भी 200 प्रश्न है, यहां भी 200 प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है, मतलब टोटल 600 अंकों का मामला है दोस्तों, 600 अंक, और इधर भी 600 अंक है दोस्तों। अब दोस्तों निश्चित रूप से आप कहोगे कि 1 मिनट से भी कम समय लगा है दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूं तरीका, प्रश्न किस प्रकार से पेपर को हल करना है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, और ध्यान से आप इस स्थिति को समझना, और मैं आपसे कहूंगा कि निश्चित रूप से आपका जल्दी उत्तर आएगा नहीं आएगा। पहली बात तो दोस्तों याद रखें, जब पेपर को हल करें तो प्रश्न को पूरा पढ़ें, ध्यान रखें, प्रश्न को पूरा पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, और फिर चारों ऑप्शनों को पढ़ें। ऐसा नहीं है कि अगर हमको ए ऑप्शन हमारा आंसर आ गया तो हमने ए टिक कर दिया, ए टिक कीजिए बिल्कुल,
पेपर में एक टिक कर दीजिए, लेकिन एक टिक करने के बाद में अपन चारों ऑप्शनों को एक बार देखना है दोस्तों। चारों ऑप्शनों को जरूर से जरूर देखें, और इसलिए देखें दोस्तों, क्या पता ऑप्शन में कुछ आगे दे रखा हो, क्या पता उपयुक्त सभी दे रखा हो, क्या पता ए और बी दोनों दे रखे हो दोस्तों। इसलिए चारों ऑप्शनों को ध्यान से देखें। पहली बात यह है, प्रश्न को पूरा पढ़ना है, कोई भी प्रश्न है चाहे पूरा प्रश्न को पढ़िए आराम से, जल्दबाजी नहीं, क्योंकि प्रश्न के लास्ट में कई स्थिति आ जाती है, नहीं है, एक तो सकारात्मक प्रश्न होता है, एक नकारात्मक प्रश्न होता है, तो पूरा पढ़ोगे तो आपको प्रश्न की भाषा समझ में आएगी। दूसरी बात यह है, बीएसटीसी के विद्यार्थी हो चाहे बीएड के विद्यार्थी हो, दोनों के विद्यार्थी ध्यान से सुनिए। आप निश्चित रूप से आपको पता होगा, चाहे हम बीएसटीसी की एग्जाम देंगे चाहे बीएड की एग्जाम देंगे, ये चार चीजें हैं, चारों में से ऐसी चीज आप मुझे बताओ जिसमें समय सबसे ज्यादा लगेगा दोस्तों। इन चारों चीजों में से ऐसी चीज जिसमें समय सबसे ज्यादा लगेगा दोस्तों, वो है आपकी रीजनिंग। सबसे ज्यादा जो समय लेगा, 50 प्रश्न, हमने कहा एक प्रश्न के लिए 1 मिनट से भी कम समय है, एक प्रश्न के लिए 1 मिनट से भी कम समय है दोस्तों। तो आप निश्चित रूप से देख सकते हो कि यहां पर 50 प्रश्न रीजनिंग के हैं, और रीजनिंग के प्रश्न हल करोगे तो जरूरी नहीं कि एक प्रश्न 1 मिनट में ही हल हो जाए। कई प्रश्न ऐसे भी होंगे जो 2 मिनट लेंगे, कई प्रश्न ऐसे भी होंगे जो 3 मिनट भी ले सकते हैं दोस्तों, और कई प्रश्न ऐसे भी होंगे जो 30 सेकंड में हल हो जाएंगे, कई प्रश्न ऐसे भी होंगे जो 10 सेकंड में हल हो जाएंगे दोस्तों। तो निश्चित रूप से ये याद रखें कि रीजनिंग में सबसे ज्यादा समय लगेगा दोस्तों। जीके में की बात करें दोनों की, तो दोस्तों बताओ क्या जीके में ज्यादा समय लगेगा क्या? क्या आप मुझे बताओ, क्या जीके में प्रश्न पढ़ोगे, ऑप्शन पढ़ोगे, ओएमआर सीट में गोला लगाओगे, क्या 1 मिनट का समय लगेगा क्या दोस्तों? अगर हम ध्यान से देखें और अच्छे प्रकार से करें प्रश्न को, और आराम से भी प्रश्न को हल करेंगे दोस्तों, तो जीके के प्रश्नों में 30 सेकंड से ज्यादा का समय नहीं लगता है दोस्तों। 30 सेकंड में प्रश्न को पढ़ सकते हैं, चारों ऑप्शनों को पढ़ सकते हैं, और गोला काला भी कर सकते हैं दोस्तों। तो निश्चित रूप से करना क्या है दोस्तों, प्लानिंग, योजना। दोस्तों ये मेरी पर्सनल योजना है, मैं जिस हिसाब से चलता हूं वो योजना दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपको मेरी योजना से कोई दूर दूर तक आपको अच्छा नहीं लगे, मेरी योजना सही नहीं लगे दोस्तों, तो आपको मेरी योजना अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है, आप अपनी योजना को अप्लाई करें, कोई विशेष दिक्कत नहीं है, क्योंकि सबकी बुद्धि अलग अलग होती है, सबका माइंड अलग अलग होता है। मेरा माइंड अलग तरीके से चलता है, आपका माइंड हो सकता है अलग तरीके से चलता है, हो सकता है आप मेरे से ज्यादा अच्छी प्रकार से आप पेपर को हल कर सकते हो, प्लानिंग कर सकते हो, तो आप बिल्कुल आपकी प्लानिंग पर ध्यान दें। लेकिन मेरी जो प्लानिंग होती है दोस्तों, मैं जिस प्रकार से पेपर को हल करता हूं, और निश्चित रूप से अधिकांश एग्जाम में, और जो मैं एग्जाम देता हूं इस प्रकार की एग्जाम, इनमें निश्चित रूप से समय से पहले मैं पेपर कर लेता हूं, और उसका कारण यही है कि मेरी प्लानिंग पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना है दोस्तों। तो प्लानिंग क्या कहती है, तो पहली प्लानिंग है दोस्तों, चाहे बीएसटीसी के विद्यार्थी हैं और चाहे बीएड के विद्यार्थी है दोस्तों, रीजनिंग के प्रश्नों को हल नहीं करें, सबसे पहले जीके के प्रश्नों को हल करें। सबसे पहले जीके के प्रश्नों को हल करें दोस्तों। जीके का पार्ट निकाल लीजिए पेपर में से, ध्यान दीजिए दोस्तों, अच्छी प्रकार समझ लीजिए। सबसे पहले जीके, अगर मेरी बात मानते हो तो वो काम करना, अगर आप अपने हिसाब चलना चाहते हो बिल्कुल कोई मना नहीं है, आपके हिसाब चलना चाहो बिल्कुल रीजनिंग स्टार्ट करें, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन दोस्तों मैं निश्चित रूप से आपको बता देता हूं, मान लो आपने रीजनिंग स्टार्ट भी कर दी, ठीक है, रीजनिंग आपको आती है प्रश्न हल करना, बिल्कुल ठीक है। अब दोस्तों आप रीजनिंग स्टार्ट करोगे, रीजनिंग के प्रश्नों को हल करोगे, तो रीजनिंग में क्वेश्चनों को जब हल करोगे दोस्तों, तो रीजनिंग के प्रश्नों को हल करने में मजा आता है, और रीजनिंग के प्रश्नों को हल करने में मजा आता है। तो 50 प्रश्नों को हल कर रहे हैं, और जब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा समय लग रहा है, हमको पता नहीं चले, क्योंकि हमारे उत्तर आ रहे हैं, और हमारे उत्तर आ रहे हैं दोस्तों, जब 50 प्रश्न हल हो जाएंगे पता चलेगा दोस्तों 2 घंटे का समय पूरा हो गया। रीजनिंग के प्रश्नों में ही हमने 2 घंटे का समय खर्च कर दिया दोस्तों, और 2 घंटे का समय खर्च कर दिया, अब आपके पास में 1 घंटा, 1 घंटे का समय मतलब 60 मिनट है, और 60 मिनट का मतलब हमारे पास 150 प्रश्न है दोस्तों, और 60 मिनट और 150 प्रश्न दोस्तों। अब आप समझ सकते हो कि 150 प्रश्नों में अगर आप आधा आधा मिनट भी लगाओगे तो 75 मिनट चाहिए दोस्तों, आपके पास 60 मिनट का समय रह गया, मामला पूरा उल्टा पड़ गया। मतलब कहने का मतलब ये 15 मिनट का मतलब 30 प्रश्न आपको छोड़कर आने ही पड़ेंगे, बिल्कुल पड़ेंगे, छोड़कर आने ही। तो दोस्तों इसलिए ये मेरा पर्सनल अनुभव है, पहले जीके के प्रश्नों को हल करो। जीके का प्रश्न, अब इसमें भी दोस्तों बड़ा ध्यान रखना है आपको, इसमें अपन गड़बड़ क्या कर देते हैं। मैं आपको बताऊं कि जैसे बीएसटीसी या बीएड में हो, सबसे पहले रीजनिंग दे रखी है। अब रीजनिंग दोस्तों 1 से लेकर 50 तक दे रखी है रीजनिंग,
और निश्चित रूप से बीएड और एसटीसी में सबसे पहले रीजनिंग आती है दोस्तों। अगर जीके सबसे पहले आती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन रीजनिंग दे देता है अधिकांशतः। हमने ज्यादातर पेपर लिए उनमें रीजनिंग आई है सबसे पहले। अब रीजनिंग सबसे पहले आती है, रीजनिंग में लड़का घुस जाता है, पहले प्रश्न हल नहीं हो रहा है, उसमें दिमाग लगा रहा है, 5 मिनट लगा दी तो दिमाग लगा रहा है, उसको पता नहीं है समय लग रहा है। तो निश्चित रूप से दोस्तों ध्यान रखें, रीजनिंग के प्रश्नों को हल करिए 1 से 50 तक। लेकिन मान लो जीके प्रश्न हमने हल किए 50 प्रश्न, पहला प्रश्न पढ़ा, लेकिन दोस्तों निश्चित रूप से याद रखें, हम पहला प्रश्न जीके का पढ़ तो रहे हैं, लेकिन वो पेपर में देखो वो पहला प्रश्न ही है 51 नंबर का प्रश्न है। क्योंकि ओएमआर सीट में हम यही गलती करते हैं, कई विद्यार्थी गलती करते हैं कि पेपर का प्रश्न तो है 51 नंबर का, ओएमआर सीट में भर रहे हो 1 नंबर पर। तो इसलिए ओएमआर सीट में भरते समय विशेष रूप से याद रखें, ओएमआर सीट में भरते हुए विशेष रूप से याद रखें कि अगर मान लीजिए कि जीके का 51वां प्रश्न हल कर रहे हो तो 51वें को प्रश्नों को ही ओएमआर सीट में गोला काला करें। कहीं ऐसा नहीं हो हम पहला प्रश्न जीके का हल कर रहे हैं, अब पहला प्रश्न जीके का 51 नंबर का प्रश्न है और हम वहां पर पहले नंबर पर गोला काला कर रहे हैं, रीजनिंग वाले पार्ट में गोला काला कर दिया हमने। तो विशेष रूप से ध्यान रखना दोस्तों, कंपटीशन है ये, इसलिए याद रखना 51वां प्रश्न जब पेपर का हल कर रहे हैं तो गोलियां भी 51वें प्रश्न का ही हल होना चाहिए। ये नहीं है कि सर हम पहला जीके हल कर रहे हैं तो हमने पहले भर दिया। पहले क्यों भरोगे? 51 नंबर का प्रश्न 51 नंबर भरो, 1 से 50 तक खाली छोड़ दीजिए, आप बाद में भरेंगे हम। तो ये बात हमको विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि सबसे पहले जीके के प्रश्नों को हल करो। अब आप सोचो मन में, जीके के 50 प्रश्न, पहला प्रश्न हमने पढ़ा, देखो दोस्त ध्यान से देखिए, हल किस प्रकार से करोगे। एक तो आपकी जो ये आदत है कि एक प्रश्न हमने हल किया, एक प्रश्न हल किया, एक प्रश्न आपने हल किया और फिर हम क्या करते हैं, एक प्रश्न हल कर लिया, अब हम पेपर को रख देते हैं, ओएमआर शीट को उठाते हैं, फिर गोला काला करते हैं। दोस्तों ये आदत बिल्कुल गलत है, बिल्कुल खराब आदत है दोस्तों। और खराब क्यों है? खराब इसलिए है, आप सोचिए पहला पेपर में पहले प्रश्न को हल कर लिया आपने, गोला टिक लगा दिया, अब पेपर को रखोगे, ओएमआर शीट उठाओगे, उसको काला करोगे, फिर ओएमआर शीट रखोगे, फिर पेपर उठाओगे, दूसरा प्रश्न हल करोगे। इसलिए सबसे पहले क्या करें, आप पेपर में से कम 20 प्रश्नों को हल कर लें, कम से कम 20 प्रश्नों को हल कर लें। 20-20 प्रश्नों का ग्रुप बना लीजिए दोस्तों। मैंने पहले पेपर में 20 प्रश्न हल कर लिए, जिस जीके पढ़ रहे हैं अपन, जीके के बारे में बात कर रहे हैं, जीके के हमने 20 प्रश्न हल कर लिए पहले पेपर। ओएमआर शीट को बगल में रख दो, ओएमआर शीट को बिल्कुल बगल में रख दीजिए। पहले हमने जीके के 20 प्रश्न हल कर लिए दोस्तों, पेपर पे टिक लगा लिए 20 प्रश्नों के, 20 प्रश्नों के पेपर पर टिक हमने लगा लिए दोस्तों। अब 20 प्रश्नों के टिक लगाने के बाद में हम क्या करेंगे, पेपर को रख दीजिए, ओएमआर शीट को उठा लीजिए, ओएमआर शीट को उठाकर पेपर के सामने रख दीजिए और उनमें से जो हमने 20 प्रश्न हल किए वो क्रम वाइज ध्यान रखें कि अगर 51 नंबर का प्रश्न है तो 51 नंबर पर गोले लगाओ, 52 नंबर का प्रश्न है 52 नंबर पर गोले लगाओ। 20 प्रश्नों को ओएमआर शीट में एक साथ भर लिया, फिर ओएमआर शीट रख दीजिए, फिर वापस पेपर उठा लीजिए, फिर 20-25 प्रश्नों को फिर हल कर लीजिए और 20-25 प्रश्न फिर हमने टिक लगा लिए, फिर हम वापस ओएमआर शीट पे आए। एक एक प्रश्नों को अपन ओएमआर शीट में गोला काला नहीं करना है, एक एक प्रश्नों को ओएमआर शीट में गोला काला करोगे समय बहुत लगेगा। 20-20 प्रश्नों का ग्रुप बना लीजिए। दूसरी बात ध्यान रखें दोस्तों, हमने पहला प्रश्न जीके का देखा। अब दोस्तों एक बात बताओ मुझे, पहला प्रश्न हमने जीके का देखा, हमने प्रश्न को पढ़ लिया, 4 ऑप्शन देख लिए, चारों ऑप्शन देख लिया आपने। मान लीजिए आपसे कोई प्रश्न, आपका उत्तर आ गया, आपने सी लगा दिया, चलो ठीक है। मान लो पहला प्रश्न आपने देखा, आपका उत्तर नहीं आ रहा दोस्तों, अब नहीं आ रहा है आपका, तो आपके पास 2 विकल्प है। अगर आपको लग रहा है कि ये कंफ्यूजन वाली स्थिति है, मुझे इसमें 2 ऑप्शनों में से कोई एक लग रहा है और मेरी अभी समझ में नहीं आ रहा, तो कुछ देर के लिए उस प्रश्न को छोड़ दीजिए। लेकिन आपको लग रहा है कि वो प्रश्न आपकी बुद्धि से बिल्कुल बाहर है, आपकी बुद्धि से बिल्कुल बाहर है, वो प्रश्न के बारे में आपने देखा ही नहीं है, तो निश्चित रूप से क्या करोगे दोस्तों, उसको छोड़ के आना पड़ेगा। लेकिन मैंने कहा नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो प्रश्न को तो हल करना है, और जब प्रश्न को हल करना है तो इसलिए उसमें आप अपनी मन से आपको जो ऑप्शन लग रहा है, ऑप्शनों को पढ़कर, ऐसा नहीं है बजरंगबली का नाम लेके सी कर दो, बजरंगबली का नाम लेके बी कर दो, बजरंगबली देवी मैया का नाम लेके डी कर दो, नहीं दोस्तों। चारों ऑप्शनों को देखिए और चारों ऑप्शनों में से जो आपको सबसे बढ़िया लग रहा है या जो आपको गलत लग रहा है उसको हटाइए, और जो आपको ज्यादा अच्छा लगे उस पर आपको टिक करना है और फिर अपन को गोला काला करना है दोस्तों। तो ये बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है, क्योंकि अगर मान लो हमने कोई प्रश्न छोड़ दीजिए, लेकिन अब मान लो जिस प्रश्न के बारे में हम जानते ही नहीं है, बिल्कुल अपन की दूर दूर तक उससे कोई नाता नहीं है, तो अगर छोड़ देंगे तो 1 घंटे बाद दोबारा अपन उस पर आएंगे, वो कहां से याद आ जाएगा अपन को? या तो तभी आएगा ना जब उसको अपन ने देखा है,
नहीं तो कहां से याद आएगा, याद नहीं आएगा दोस्तों। इसलिए हमको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि क्रम बाई प्रश्न हल करते जाओ। कोई प्रश्न, ऐसे प्रश्न को ही छोड़िए आप जिसके बारे में आपको कंफ्यूजन होगी, इसका उत्तर मैं हो सकता है मैं दोबारा आऊंगा तो मेरे पास आ जाएगा, दोबारा मैं आऊंगा तो मेरे पास आ जाएगा, उन प्रश्नों को छोड़ दो। और बाकी आपको लग रहा है ये प्रश्न बिल्कुल अलग है तो हमको तो टिक करके और आगे बढ़ना है, क्योंकि हमको तो ओएमआर शीट में उत्तर देना है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पूरा पेपर अपन को हल करना है। तो इसलिए दोस्तों पहले जीके के प्रश्न हल कर लीजिए। 50 प्रश्न अपन ने दोनों के हल कर लिए जीके के। अब मुझे आप बताओ दोस्तों, जीके के प्रश्न हल करोगे, एक प्रश्न में 30 सेकंड भी लगाओगे, बहुत बताइए मैंने 30 सेकंड बहुत होती है, 30 सेकंड भी लगाओगे तो निश्चित रूप से 25 मिनट के अंदर आपके जीके के प्रश्न हल हो जाएंगे। क्या सही बात है? सही बात है या नहीं है? 30 सेकंड, बाकी 30 सेकंड तो बहुत होते हैं, 10-10 सेकंड में उत्तर आ जाता है। प्रश्न आ गया, छोटा सा प्रश्न आ गया, छोटा सा प्रश्न आता है, ऑप्शन देखिए, प्रश्न देखा, टिक लगा दिया, 30 सेकंड तो बहुत देर में होती है। 30 सेकंड, मैंने 30 सेकंड लगाई है, फिर भी 25 मिनट लगा दिया। चलो जीके हमारे पूरा हो गया, टेंशन फ्री जीके कर लिया। टीचिंग एप्टीट्यूड दोस्तों, टीचिंग एप्टीट्यूड ये भी जीके की तरह ही है। टीचिंग एप्टीट्यूड में तो अपन को कोई प्रश्न ऐसा नहीं है कि साहब आएगा ही। टीचिंग एप्टीट्यूड में जो मार्किंग होती है दोस्तों वो होती है 3-2-1-0 की मार्किंग होती है। 3-2-1-0 की मार्किंग होती है दोस्तों टीचिंग एप्टीट्यूड में। मतलब सबसे बढ़िया बेहतरीन उत्तर उससे 3 नंबर मिलेंगे, उससे कम बेहतरीन है तो 2 नंबर मिलेंगे, उससे कम बेहतरीन है 1 नंबर, और जो बिल्कुल गलत उत्तर है और जो बिल्कुल गलत उत्तर है तब उसके 0 मिलेंगे, मतलब नहीं नंबर नहीं मिलेंगे दोस्तों। इसका मतलब यह है कि इसमें केवल एक काम करोगे, आप ऑप्शन को पढ़ लीजिए बस। अगर आप बिना ऑप्शन पढ़े आप उत्तर दोगे तो 0 में जा सकते हो, और अगर ऑप्शन पढ़ के उत्तर दोगे दोस्तों तो 0 में नहीं जाओगे, क्योंकि जो सबसे खराब उत्तर होता है वो बिल्कुल दिख जाता है कि यार ये तो बिल्कुल खराब है, ये तो इसमें ये मामला नहीं हो सकता। और जो बिल्कुल खराब होता है उससे बच के रहना बस, क्योंकि वो आपको नंबर नहीं दिलाएगा, बाकी के 3 ऑप्शन आपको नंबर दिलाएंगे। तो नंबर कलेक्ट करने का सबसे बेहतरीन तरीका है टीचिंग एप्टीट्यूड। बिना पढ़े इसमें ज्यादा से ज्यादा नंबर ला सकते हैं दोस्तों। और इसमें भी अगर 30 सेकंड लगाओगे तो 25 मिनट दोस्तों इसमें लगेंगे आपके, 25 मिनट आपके इसमें लगेंगे। यहां पर आपके वही 25 मिनट लग गए, यहां पर भी 25 मिनट है दोस्तों। हिंदी में भी निश्चित रूप से 25 मिनट में ही आप कर लोगे। 25 25 25 75 मिनट हो गई दोस्तों, 75 मिनट। अब हम देख सकते हैं 180 मिनट में से 75 मिनट गए, 105 मिनट बची दोस्तों। अब 105 मिनट और प्रश्न है हमारे पास 50, रीजनिंग के 50। थोड़ी देर पहले एक प्रश्न के लिए 1 मिनट नहीं था दोस्तों, अब हमारे पास देख लीजिए 50 प्रश्नों के लिए 105 मिनट हो चुकी है। मतलब एक प्रश्न में 2 मिनट भी लगाएंगे ना तो भी उत्तर दे सकते हैं दोस्तों। यानी कि मेरे कहने का मतलब यह है कि जीके हल कर लिया, जीके के बाद में टीचिंग एप्टीट्यूड को हल करना है, और 20-20 प्रश्नों का ग्रुप बना करके 20-20 प्रश्नों का ग्रुप बनाना है, और ग्रुप बना करके हमको ओएमआर शीट बनना है। ऐसे नहीं बनना एक एक, पहले जीके हल कर ली, फिर टीचिंग एप्टीट्यूड हल कर लिया। इसमें हिंदी और इंग्लिश ध्यान दीजिए, 30 प्रश्न हिंदी के हैं, इंग्लिश के 20 प्रश्न हैं। ये 20 प्रश्न में निश्चित रूप से आपको पता है कि इंग्लिश में थोड़ा समय लग सकता है आपका, बिल्कुल लग सकता है, लेकिन इतना तो नहीं लगेगा कि रीजनिंग की तरह, क्यों रीजनिंग में तो क्रिया देखनी है, पता नहीं कौन सी क्रिया लगेगी। इसलिए अपन को इंग्लिश में तो अपने देखा प्रश्न पढ़ा, एंटोनिम है, सिनोनिम है, पर्यायवाची है, प्रीपोजिशन है, आर्टिकल है, क्या है, या गद्यांश दे रखा, पैसे दे रखा तो उसका उत्तर देना है, तो ज्यादा समय इसमें भी नहीं लगेगा दोस्तों। तो यहां पर भी हम 25 मिनट का समय मान सकते हैं। और अब अपन देख सकते हैं कि 105 मिनट पूरे के पूरे हमको रीजनिंग के प्रश्नों के लिए मिलेंगे अपन को। यानी कि जो पहले एक प्रश्न के लिए 1 मिनट नहीं मिल रही थी, अब आपके लिए 105 मिनट मिल रही है 50 प्रश्नों के लिए। और रीजनिंग में भी दोस्तों ध्यान रखें, रीजनिंग में हमने देखा, रीजनिंग निकाली, पहले प्रश्न से हल करना शुरू किया। सबसे पहले इनको हल कर लीजिए 150 प्रश्नों को, 150 प्रश्नों को समय नहीं लगेगा दोस्तों, 150 प्रश्नों को हल कर लीजिए और 150 प्रश्नों को ओएमआर शीट में भर लीजिए, बिल्कुल भर लीजिए। लेकिन इन प्रश्नों में ज्यादा समय मत लगाना, बार बार पढ़ रहे हो, बार बार पढ़ रहे हो, बार बार पढ़ रहे हो, 10 बार पढ़ रहे हो, 20 बार पढ़ रहे हो, कोई फायदा नहीं है। प्रश्न को देखो, ऑप्शन देखो, उत्तर आता है टिक लगा दीजिए, नहीं आता है तो भी टिक लगा करके और ओएमआर शीट में भरना है। 20-20 प्रश्नों का ग्रुप बना के भरना है। इनमें अपन को ज्यादा समय नहीं लगाना है, क्योंकि इसमें ज्यादा सोचोगे तो क्या होगा, एक प्रश्न में नहीं आ रहा, सोच रहे हो आप बहुत देर तक, अरे सोचे क्या फायदा है। मैंने कहा ना, अगर सोचने की स्थिति है उसको छोड़ दीजिए, बाद में देखेंगे उसको, बाद में देखेंगे, पहले आने वाले प्रश्नों को देखेंगे। ये तीनों कंडीशन हमने हल कर ली दोस्तों। अधिकांश प्रश्न 150 में से हमने मान लो 140 भर लिए, 145 भर लिए, 2-5 बचे उसको बाद में भर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब रीजनिंग की बात करते हैं, 50 प्रश्न आते हैं। 50 प्रश्न आते हैं दोस्तों, तो 50 में से मैं आपको बताऊं 10 प्रश्न तो ऐसे आएंगे जिनको हम वही जीके की तरह हल कर सकते हैं, जीके की तरह हल कर सकते हैं, मतलब तुरंत उत्तर आएगा अगर आपको जानते हो तो। जैसे मैं आपको बताऊं, सादृश्यता परीक्षण का प्रश्न आता है, सादृश्यता परीक्षण का प्रश्न आता है दोस्तों। और सादृश्यता परीक्षण में आपको पता है
अगर मान लीजिए कि शेर है, शेर का संबंध गुफा से है, तो खरगोश का संबंध किससे होगा? जीके की तरह बिल से होगा। राजस्थान की राजधानी जयपुर है, तो दिल्ली, भारत की राजधानी कौन सी होगी? दिल्ली होगी। ये लो आंसर आ गया। तो जीके की तरह है, 10 प्रश्न ऐसे आएंगे। गणितीय संक्रिया के प्रश्न है दोस्तों। अब गणितीय संक्रिया के प्रश्न हम देखते हैं। गणितीय संक्रिया के प्रश्न प्लस माइनस आना चाहिए आपको, बोर्ड मास का नियम आपको आना चाहिए। सबसे पहले कौन सी क्रिया होती है? भाग वाली, फिर गुणा वाली, फिर प्लस वाली, फिर माइनस वाली। ये तो कुछ प्रश्न ऐसे आएंगे जिनका उत्तर हम जल्दी दे सकते हैं। ऐसे प्रश्न जो आपको समय लगा रहे हैं, कोडिंग डिकोडिंग वाला कोई प्रश्न आ गया, वो आपके दिमाग में नहीं बैठा, सीरीज वाला प्रश्न आ गया, आपके दिमाग में नहीं बैठा, कोई ऐसा प्रश्न जिसमें समय लग रहा है दोस्तों, उन प्रश्नों को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। पहले 50 में से उन प्रश्नों को आप हल कर लीजिए जो जल्दी जल्दी उत्तर आ रहे हैं, और उनको टिक करके ओएमआर शीट भर लीजिए। अब उन प्रश्नों में दिमाग लगाइए दोस्तों, जो प्रश्न, उन प्रश्नों में दिमाग लगाइए। कौन से प्रश्नों में? जो प्रश्न कठिन थे, लास्ट वाली कंडीशन देख लीजिए दोस्तों, और फिर वापस जब हमने देख लिया, फिर ओएमआर शीट को देखिए एक बार, कौन कौन से प्रश्न आपने नहीं किए उसको चेक कीजिए ओएमआर शीट को। जो प्रश्न आपने नहीं किए, घड़ी में भी टाइम देख लीजिए, सर से टाइम पूछिए आप कितना समय बच रहा है, और अगर समय ज्यादा बच रहा है तो पेपर को देख करके, समय ज्यादा बच रहा है पेपर को देख के दोबारा दिमाग लगाओ, और समय कम बच रहा है 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 10 मिनट का ही समय है दोस्तों, और 10-15 प्रश्न हमने उसमें नहीं किए हैं, तो बिल्कुल पेपर को रख दीजिए और किसी में सी भर दो, किसी में बी भर दो, किसी में डी भर दो। कहने का मतलब हमारी प्लानिंग में पूरे 200 प्रश्न होने ही चाहिए दोस्तों। अब मैं आपको बता रहा हूं कि कौन कौन से रीजनिंग में पढ़ाता हूं, इसलिए मैं आपको बता देता हूं कि रीजनिंग के कौन कौन से टॉपिक हैं जो ये 8 दिन के अंदर 10 दिन के अंदर आप ज्यादा से ज्यादा पढ़िए, जिससे आपको अच्छी स्थिति मिलेगी। ज्यादा से ज्यादा पढ़िए दोस्तों। रीजनिंग के कौन कौन से टॉपिक हैं जिनके बारे में आपको बताता हूं, जिनमें से प्रश्न ज्यादा आएंगे दोस्तों, तो ध्यान दीजिए दोस्तों। वर्णमाला परीक्षण ज्यादा वाले, वर्णमाला परीक्षण में से प्रश्न आएगा दोस्तों, 101% आएगा, बीएड हो चाहे बीएसटी, दोनों के लिए बता रहा हूं। कोडिंग डिकोडिंग, सीरीज टॉपिक, श्रृंखला कहते हैं। मैट्रिक्स, विलुप्त संख्या खोजना, इसमें से प्रश्न आएगा दोस्तों। और गणितीय संक्रिया, बोर्ड मास का नियम चलता है, सबसे पहले भाग होता है, फिर गुणा होता है, फिर प्लस, फिर माइनस, ये क्रिया याद रखना बस इसमें। और सादृश्यता परीक्षण और वर्गीकरण और क्रम परीक्षण और बैठक व्यवस्था और बेन आरेख और तार्किक बेन आरेख और रक्त संबंध और दिशा परीक्षण और कथन निष्कर्ष। दोस्तों टॉपिक बहुत सारे हैं रीजनिंग के, लेकिन इन टॉपिकों को आप पढ़ जाना। 13 टॉपिक मैंने आपको लिखाए हैं, वैसे 25-26 टॉपिक होते हैं। वर्णमाला परीक्षण, कोडिंग डिकोडिंग, सीरीज, मैट्रिक्स, विलुप्त संख्या खोजना, गणितीय संक्रिया, ये 7 डेज का मामला है। अगर हमारे पास में ज्यादा समय है तो सारे टॉपिक पढ़ने, बिल्कुल मैं ये नहीं कह रहा उनमें से प्रश्न नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे, 100% आएंगे, लेकिन ये टॉपिक ऐसे हैं जो आपकी निश्चित रूप से 80% रीजनिंग कवर करेंगे दोस्तों। यानी कि 50 में से 40% इन टॉपिकों से संबंधित होंगे। वर्णमाला परीक्षण, कोडिंग डिकोडिंग, सीरीज, मैट्रिक्स, विलुप्त संख्या खोजना है, गणितीय संक्रिया है, सादृश्यता परीक्षण है, वर्गीकरण है, क्रम परीक्षण है, बैठक व्यवस्था है, बेन आरेख है, तार्किक बेन आरेख है दोस्तों, रक्त संबंध, दिशा परीक्षण है, कथन निष्कर्ष का वीडियो मैं आपको डालूंगा। कथन निष्कर्ष में बहुत लोगों को परेशानी है, बहुत डिमांड आ रही है कथन निष्कर्ष को समझाया जाए। तो एग्जाम से पहले दोस्तों, बिराना कंपटीशन क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपको कथन निष्कर्ष का वीडियो मिलेगा। उस कथन निष्कर्ष को वीडियो को ध्यान से अपन को देखना है, जिससे कथन निष्कर्ष से प्रश्नों को निश्चित रूप से अपन हल कर सकते हैं। और मैं आपको बताऊं, अगर हम बात करें दर्पण प्रतिबिंब का, याद रखना दोस्तों, घड़ी परीक्षण बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है, अगर हमारे पास में कोई हमने पढ़े नहीं है दोस्तों, मैंने घड़ी परीक्षण के भी 3 वीडियो डाल रखे हैं, उनको पढ़ लेना। कैलेंडर के 3 वीडियो डाल रखे हैं दोस्तों, उनको पढ़ लेना। घनपाशा के वीडियो डाल रखे हैं दोस्तों, मैंने उनको पढ़ लेना। दिशा परीक्षण के वीडियो डाल रखे हैं, उनको पढ़ लेना। कुछ न कुछ आपको सहायता जरूर मिलेगी।
क्रम परीक्षण का भी वीडियो डाल रखे हैं दोस्तों। अब मैं आपको बताऊं घड़ी परीक्षण में दर्पण प्रतिबिंब याद रखना। दर्पण प्रतिबिंब में याद रखें कि बायां वाला भाग दाईं तरफ चला जाता है और दायां वाला भाग बाईं तरफ चला जाता है, और किसी भी समय को दर्पण प्रतिबिंब, किसी भी समय का दर्पण प्रतिबिंब बनाने के लिए 23:60 में से घटाया जाता है। कोई भी समय आ जाता है, मान लो घड़ी में आ गया 8:50 का समय हुआ, दर्पण में कितना समय दिखाई देगा, तो 23:60 में से 8:50 को घटा दीजिए। हम घटाएंगे 10 मिनट, ये हो गया, और 23 में से 8 गए तो 15 15:10। 15 का मतलब कितना होता है, 3:10 दोस्तों, 3:10। तो दर्पण प्रतिबिंब में याद रखें दोस्तों, दर्पण प्रतिबिंब का घड़ी परीक्षण में याद रखें। कोई समय आता है, उसका दर्पण प्रतिबिंब पूछता है, तो दर्पण प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दिए गए समय को 23:60 में से घटाते हैं। 23:60 में से घटा दो, 11:60 में से घट जाए तो 11:60 में से घटा दीजिए, कि एक ही बात है, कोई अलग अंतर नहीं है दोस्तों। और अच्छी प्रकार से बीएसटीसी की एग्जाम दीजिए, अच्छी प्रकार से बीएड की एग्जाम दीजिए दोस्तों। आपको बेस्ट ऑफ लक एग्जाम के लिए। निश्चित रूप से आप सफलता प्राप्त करें, भगवान से हम यही प्रार्थना करते हैं, यही दुआ मांगते हैं कि आप बिल्कुल सेलेक्ट हो। अच्छी प्रकार से आप इन टॉपिकों को पढ़िए दोस्तों, और निश्चित रूप से अगर किसी भी टॉपिक में आपको परेशानी है एग्जाम से पहले, तो हमसे इस नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। व्हाट्सएप नंबर है 9667027441। इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके, और आप इन टॉपिकों संबंधित कोई भी टॉपिक है, इनसे संबंधित अगर आपकी जो कोई परेशानी है उसको भी आप यहां पर बता सकते हो। ये व्हाट्सएप नंबर है दोस्तों मेरा, और आप अच्छी प्रकार से एग्जाम दीजिए। टारगेट रखिए, मुझे पूरे 200 प्रश्न करने हैं। घड़ी साथ में लेकर के जाइए, किसी से समय पूछने की आवश्यकता नहीं है। घड़ी बिल्कुल बांध करके जाइए, घड़ी पहन करके जाइए, जिससे हमको दिक्कत नहीं आएगी। अगर घड़ी अलाउ नहीं है तो सेंटर पे आपको घड़ी मिलेगी दोस्तों। पुनः आपके लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छी प्रकार से एग्जाम दीजिए दोस्तों, और एग्जाम के बाद में सिलेक्शन आता है, फिर हम निश्चित रूप से कोचिंग पर मिलते हैं, बिराना कंपटीशन पॉइंट पर मिलते हैं दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, नमस्कार।